क्या आप अब भी कंफ्यूज हैं फेच और एक्सियोस में? तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊंगा क्या होता है फेच और एक्सियोस में डिफरेंस। ठीक है, तो बोथ आर यूज फॉर एपीआई कॉल। ठीक है, दोनों ही फेच और एक्सियोस जो हैं वो एपीआई कॉलिंग के मेथड हैं और इनको यूज़ करते हैं हम एपीआई कॉलिंग के लिए। ठीक, तो अब इनमें डिफरेंस जानते हैं क्या है। जो फेच होता है वो बिल्ट इन होता है, मतलब बिल्ट इन मतलब ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्री बिल्ट होता है। ठीक है, मतलब पहले से ही इसको बना के रखा हुआ है, इसको कहीं से डाउनलोड करने की या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पर एक्सियोस के साथ ऐसा नहीं है। एक्सियोस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमें एक कमांड चलानी पड़ती है npm i एक्सियोस। ठीक, जब ये कमांड मैं चलाऊँगा तब वो हमारे में इंस्टॉल होगा और तभी हम उसको अपने इन्वायरमेंट में यूज़ कर पाएंगे। ठीक, और दूसरा डिफरेंस ये है कि फेच जो है, फेच में हमारा जो यूआरएल हम डालते हैं तो जो रिस्पॉन्स आता है, तो रिस्पॉन्स जब आता है तो उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है मैनुअली कोड लिख के। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ता है रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ऐसे करके लिखना पड़ता है। पर इसके साथ ऐसा नहीं है, एक्सियोस के साथ ऐसा नहीं है। एक्सियोस का बस आपने रिस्पॉन्स मंगाना है यूआरएल डाल के, और जैसे ही रिस्पॉन्स आता है हम उस रिस्पॉन्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, और भी डिफरेंस है जो मैं अभी आपको बताऊँगा। फेच में क्या होता है कि एरर हैंडलिंग जो होती है, जो एरर हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी एक्सियोस में होती है। क्यों? क्योंकि फेच में जो एरर हैंडलिंग होती है वो सिर्फ नेटवर्क फेल्योर वाली एरर हैंडलिंग है, मतलब अगर इंटरनेट ऑफ हो गया तो ही वो हमें बताएगा कि कुछ एरर है। पर इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में अगर हमारे पास सर्वर से 404 या कुछ भी ऐसा आता है तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है और बताता है कि उस सर्वर से 404 आ रहा है, मतलब हम उसको ऑथराइज़ नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए, या ऐसा कुछ भी एरर जब आता है तो वो हमें बहुत अच्छे से बताता है कि क्या एरर है। पर और उसको आइडेंटिफाई करता है। पर इस केस में ऐसा नहीं है, ये केवल जब इंटरनेट ऑफ हो गया तब ये समझ पाएगा कि नेटवर्क में कुछ एरर है। ठीक, और एक डिफरेंस ये है कि फेच में हमें टाइम आउट का कोई वो ज़रिया नहीं है। अगर टाइम आउट हो गया तो फेच तब भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसके लिए एबॉर्ट कंट्रोलर नाम का एक फंक्शन लगा के एबॉर्ट करना पड़ता है कि टाइम आउट हो जाए तो ऐसा करूँ। पर एक्सियोस उसको भी स्मार्टली हैंडल करता है। बस हमें ये यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है, ये खुद ही हैंडल कर देगा, डॉट कैच लगा देंगे। तो ये डिफरेंस है फेच और एक्सियोस में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।